जो आज का पूरा प्रोग्राम रहा, आपने अपने पैगाम के माध्यम से भी यहाँ पर संबोधित किया, तो पैगाम आखिर जो संस्था है वो देश में किस तरीके से जागृति लाने की कोशिश कर रही है? पैगाम एक सामाजिक संगठन है। ये फूले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 2008 में हुई है। 12 साल हो गए हैं और अभी 17 स्टेट में काम कर रहा है ये। और हम लोगों को सामाजिक चेतना के माध्यम से जगा रहे हैं। लोगों को महापुरुषों की जो विचारधारा है उसके लिए कह रहे हैं, आप जो महापुरुषों ने जो सामाजिक क्रांति की वो विचारधारा को लेके गई, तो आप सब लोग जितने भी हम बहुजन भाई हैं, हम सबको समाज में अगर एकता लानी है, संगठित होना है, शिक्षित होना है, हमें ये जो 3 बाबा साहब के नारे थे, अगर इनको हमें आगे करना है तो हमें अपनी वैचारिक सोच बदलनी होगी। और जब तक समाज में सोच नहीं बदलेंगे हमारा कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। शिक्षित तो हो गए हैं हम लोग, ऐसा नहीं। आज एक रिक्शे वाला भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। ये लोग कहते हैं कि शिक्षित नहीं है, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे लोग। एक कोई छोटा भी है, गरीब से गरीब है, वो भी पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, भूखा रह के पढ़ा रहा है, क्योंकि बाबा साहब की बात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि रोटी कमाना, पेट भरना। पढ़ने का मतलब यह है कि सामाजिक शिक्षा लेके समाज में जन जागरण करो और लोगों तक अपनी बात पहुँचाओ। जब हम लोग की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, तो जो संयुक्ता या एकता जिसे कहते हैं हम लोग, वो देखने को आखिर क्यों नहीं मिलती? वो कहीं ना कमी हमारे लोगों की है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि हमारी मूल समस्या जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, उसी में हम मानसिक गुलाम और जकड़े हुए हैं। क्योंकि हम भाईचारा पैदा ही नहीं करना चाहते, हम किसी के घर जाना ही नहीं चाहते हैं। जब हम जाएंगे तभी तो पता लगेगा। हम दूसरे को दोष दे देते हैं कि सामने वाला ये हमारे से बात ही नहीं करता है, ये तो अकड़ में रह रहा है। अरे तुम गए उसके पास क्या? हमें जाना चाहिए, हमें भी वहाँ जाना है, उनसे बात करनी है, उसकी क्या परेशानी है। जब भाईचारा पैदा करो, जैसे बताया अभी स्त्री शिक्षा, जब नारी है, नारी को बेटियों को ठीक है सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा भी नारियों को देनी पड़ेगी, नहीं तो ये अंधविश्वास पकड़वाद ऐसे ही रहेगा। तो सबसे पहले बहुजनों का काम है जन जन के पास जाओ, घरों में जाओ। जैसे हम अपने घर के सब काम करते हैं वैसे ही दिनचर्या मान के समाज को जगाओ, समाज के पास जाओ, विचारधारा दो महापुरुषों के, तभी काम बनने वाला। तो जैसे मानव काशीराम जाते थे, अपना पूरा जीवन दे दिया। अरे हम बहुजन को भी ऐसे जीवन दो ना, बाबा मानव काशीराम की तरह मिट के दिखाओ। जब तक मिटेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला, नहीं पड़ेगा। और जब हम मिटेंगे, ये काम अपने लिए नहीं कर रहे, जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए किया, ये काम आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम करके जाना चाहते हैं कि कम से कम उनको ये रहे कि जिनको नौकरियां मिली हैं, जिनको सब कुछ साधन मिले हैं, उन लोगों ने हमारे लिए कुछ करके गए, क्योंकि पहले लोगों के पास संसाधन नहीं थे। सर, यहाँ पर लगातार सबकी बात की जा रही है कि समानता की बात कर रही है। सर, आज के प्रोग्राम में आज जो संगठन इकट्ठा करने की बात हो रही है, लगातार बात चल रही है कि सभी संगठन एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे आए, आखिर आएंगे कैसे? सर, जब तक ये सामाजिक शिक्षा लोगों के जन जन तक नहीं पहुंचेगी, जैसे बाबा साहब विचारधारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और समान न्याय की भावना जब सब लोगों में व्याप्त हो जाएगी तो स्वतः संगठित हो जाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि स्कूली शिक्षा तो ही है, लेकिन सामाजिक महापुरुषों की विचारधारा लोगों में जन जन तक अभी नहीं पहुंच पाई है। उसी विचारधारा को पहुंचाने के लिए हम जगह जगह जाकर के अपने जो उसी विचारधारा को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सब अभी यहाँ पर एक बात निकल के आएगी, 85% में जो अपने सबने अपने एक विचार, अपनी आस्था बना रखी है, आखिर उसको एक तंत्र के नीचे कैसे लाया जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। 85% विचारधारा ये वास्तव में ये है, और इसका भी मूल कारण ये है कि हमारी अभी जो है वो जो प्राचीन काल से 3000 सालों से हमारे समाज में ऐसा ब्राह्मणवादी वायरस घुसा दिया गया है। जब तक वो वायरस नहीं घुसेगा तब तक वो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। और जैसे वो वायरस, और इसके लिए अम्बेडकरवादी इंजेक्शन ही लगाकर उस वायरस का खात्मा किया जा सकता है, और कोई भी इसका इलाज नहीं है। इस बीमारी का जैसे टीबी का इलाज उसकी दवा होती है, ऐसे ब्राह्मणवाद का मूल इलाज जो है वो अम्बेडकरवादी इंजेक्शन है, और इसका कोई इलाज नहीं है।
लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं और बाकायदा आपने जो मुहिम छेड़ी है, आखिर उस मुहिम में कहां तक सफलता आपको हासिल हुई है और अभी ये लड़ाई और कितनी आगे चलने वाली है? देखिए, इस कार्यक्रम में हम सब 2008 से कार्य कर रहे हैं लगातार, शांति के दौरान अब तक जो है लगभग जो है हम जो है उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में पहुंच गए हैं और इस माध्यम से हमने जगह जगह वाचनालय, पुस्तकालय और जगह जगह जो उन लोगों को सामाजिक जागृति के लिए कैडर कैंप का आयोजन किया और कोचिंग सेंटर भी बनाए हैं। तो इस तरह से ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है उससे बड़े पैमाने पर सफलता मिल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और उसमें केवल एक ही जाति या धर्म के व्यक्ति नहीं है, उसमें सभी समाज के लोग, जो भी बहुजन समाज है, उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के, और हमने इस मैटर में सब लोगों को जोड़ा है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कमजोरी है इन बड़ों की ही कमजोरी है, एजुकेशन इनकी ही कमजोर है, धन से यही कमजोर हैं, तो इनके सारे लोगों के लिए कार्यक्रम करने का पूरा प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर हमको सफलता। तो जिस प्रकार से काशीराम साहब ने सभी को इकट्ठा करने के लिए एक बामसेप की स्थापना की थी और सभी उसमें 85% लोगों को बाकायदा भागीदारी दी गई थी, अब LBS इस तरीके की शुरुआत करने जा रहा है या जो ऑलरेडी मौजूद है व्यवस्था उसको बढ़ाने जा रहा है? क्योंकि उन्होंने तो इस देश में बाबा साहब की विचारधारा को स्थापित करने का सबसे पहले कार्यक्रम किया, उनका ही कार्यक्रम आगे चल रहा है, उनके ही बताए हुए रास्ते पर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी यहाँ से एक बात निकली है, वो बड़ी ही सटीक बात थी कि जब तक हम लोग सब एकजुट नहीं होंगे, अपनी जाति को नहीं छोड़ेंगे, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, तब तक जो समानता की हम बात करते हैं या 85% की बात करते हैं या सत्ता की जो बात करते हैं, तब तक वो हासिल होने वाली नहीं है। इसके लिए आखिर वो क्या रहा है? ठीक है, तो हमारे हिंदू समाज के पूरे समाज के जो भी लोग हैं, एक चाहे वो इसी सबको जोड़ने का काम, एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया जा रहा है। उन सबको जोड़ के हम अपना जो है समाज को निर्माण करना चाहते हैं, उन सभी विचारधाराओं को एक स्तर के नीचे ला के हम इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये जो सभी विचारधारा है, जो अलग अलग सोच के लोग हैं, वो एक छत के नीचे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हम सब लोग एक यह देश के मूल्यवासी हैं, मूल्यवासियों का एक ही धर्म रहा है, उस धर्म के नीचे हम सबको आना पड़ेगा और वो धर्म हमारा गुरु धर्म है, उस धर्म के नीचे सारी शाखाएं हैं, धर्म के नीचे ला के हम उसका करेंगे सब लोग मिलकर और इसको आगे बढ़ाएंगे। लगभग तमाम संगठन यहाँ पर मौजूद रहे और सभी ने एक ही जुट में एक तरह से बात कही कि जितने भी 85% लोग हैं, जब तक वो अपनी आस्था को एक जगह नहीं लेके आएंगे, तब तक ये विचार आगे बढ़ने वाला नहीं है। आखिर वो होगा कैसे? यही तो कहा, देखिए, जो लोग एक सोच के लोग हैं और जो व्यवस्था के शिकार लोग हैं, तो जो शिकार हैं उन शिकार लोगों को तो सबको संगठित होना पड़ेगा शिकारी से बचने के लिए। अगर व्यवस्था ऐसी है कि 85% का शोषण कर रही है या 85% में फूट डालो और शासन करो की नीति लागू कर रही है 85% पर, तो ये 85% लोगों के हक में है कि वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी संगठित हों और ऐसी व्यवस्था से निजात पाएं। और उसको मैंने संगठित होने का एक फॉर्मूला बता दिया कि अपनी आस्थाओं का आप समावेश कर लीजिए, ठीक है, उन सभी आस्थाओं का आप संगम बना लीजिए। जब आस्थाओं का संगम बन जाएगा, 85% लोगों की आस्थाओं का एक संगम बन जाएगा, तो संगठन बन जाएगा, और जब संगठन बन जाएगा तो शक्ति बन जाएगी, और शक्ति बन जाएगी तो परिवर्तन आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो संगठन बनाने की बात हो रही है, आस्था को एक जगह लाने की बात हो रही है, इसकी पहल आखिर करेगा कौन? हाँ, हम कर रहे हैं पहल, हम किसी दूसरे के ऊपर इस काम को नहीं छोड़ रहे, ये पहल मैं स्वयं कर रहा हूँ, और जिस दिन पहल करूँगा, मेरी पहल कुछ परिणाम लेके आएगी, उस दिन आपको, आपके जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों को वहाँ बुलाऊंगा और उस पहल का परिणाम दिखाऊंगा। मैं मेरे साथ होंगे उस दिन, मैं कहा तो होगा जी, जब मैं काम करूंगा तो होगा। साहब काशीराम जी यही तो कहते थे कि काम दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ना है। अब हमारी ज़िंदगी देखिए क्या है भाई, जो यहाँ कहते हैं 4000 साल, 3000 साल या 2500 साल पुरानी समस्या है, उस 2500 साल में हमारा जीवन काल तो हम ये मान के चल रहे हैं 100 वर्ष का है।
इस 100 वर्ष के काल में हम 2500 साल की बीमारी की निदान के लिए उस 100 वर्ष के काल में जो हमें सामर्थ्य मिली है उसका सदुपयोग करेंगे। हम मरने से पहले कुछ करके जाएंगे। उसमें 1% या 0.1% भी कुछ परिवर्तन ला करके चले गए तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। भाई जिंदगी में जिए और चले जाएं इस दुनिया से। भाई जिंदा होकर के जिए हम, जिंदा वही होता है कुछ करता है, कुछ करवटें बदलता है, तो वो बदलते रहेंगे हम मरने से पहले। जिस प्रकार लगभग तमाम संगठन एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जगह जगह इस तरीके की मुहिम भी चल रही है कि अब जो है वो समय आ गया है कि अगर अपना सम्मान स्वाभिमान पाना है तो सबको एक छत के नीचे आना ही पड़ेगा। क्या लगता है कि जितने भी आस्था के लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो कबीर हो, चाहे रविदास हो, चाहे वो किसी भी आस्था को मानने वाले हों, इनको एकजुट लाने के लिए, एक छत्र लाने के लिए आखिर सबको एक साथ कैसे आएंगे और कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी? इसका एक मूल जो है सिर्फ एक ही है, इसको समाप्त करके एक जगह लाने का। वो है आदमी की ईगो और अहम। जिस दिन आदमी अपनी ईगो छोड़ देगा कि मैं बड़ा, मेरा धन बड़ा, मेरी आस्था बड़ी, बस वो बुद्ध ने कहा है ना कि जब वो जो उसकी प्रज्ञा जाग जाएगी ना तो वही उसका टर्निंग पॉइंट है। तो जिस दिन वो अपनी ईगो छोड़ देगा कि मैं बड़ा हूँ तो सारे लोग एक हो जाएंगे और अपना जो उनका अचीव है वो कर लेंगे। तो ऐसी क्या वजह है कि जो 15% लोग हैं जिन्होंने बुद्धि के अंदर बाकायदा डाइवर्जन पैदा कर दिया, उस डाइवर्जन को आखिर बहुजन समाज खत्म कैसे कर पाएगा? उसका सिर्फ वही कारण है कि हम अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसी को पढ़ें, उसी को आगे बढ़ाएं, उनकी विचारधारा पर ना चलें। और तो उसके पास हमारा कोई इलाज है ही नहीं है। अगर जिसकी दूसरे की विचारधारा को कोशिश करते रहेंगे, उसको मजबूत करते रहेंगे तो हमारी विचारधारा आगे बढ़ेगी नहीं। ये है कि समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ये हो सकता है, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा। आशावादी होना। मगर आपको लगता नहीं है कि जब तक ये दिन आएगा तब तक देर हो चुकी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी को देखिए जो आज स्थिति है, अगर हम आज से 1945 या 46 से पहले जाएं तो क्या उस समय के हमारे जो बुजुर्ग थे क्या सोच सकते थे कि हम इस स्थिति में होंगे, बच्चे हमारे चारा होंगे, अच्छे अपने कपड़े पहने होंगे, हम टाइम क्या कभी उन्होंने सोचा था? नहीं सोचा था, हमारी स्थिति हो गई। तो आशावादी होना चाहिए, पर आशावादी साबित में उसका प्रयास ही करना बहुत जरूरी है। आशावादी प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज यहाँ पचेक बुद्ध विहार में जो मीटिंग रखी गई, बाकायदा काफ़ी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर मौजूद थे और सबने एक ही स्वर में बात कही। आप इस मीटिंग के माध्यम से क्या समझाना चाहेंगे लोगों को? ये जो मीटिंग रखी पचेक विहार की तरफ से, हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम पचेक विहार में मीटिंग रखें और समाज में जो संगठन है उनको इन्वाइट करें एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए। तो वो हमारा उद्देश्य था और कोई अलग अलग विघटन वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी। हम चाह रहे हैं कि एक प्लेटफार्म पर आकर के जितने भी संगठन हैं सबका मिशन, सबकी विचारधारा राजनीतिक सत्ता पाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। राजनीतिक सत्ता नहीं है जब तक कुछ नहीं है। सामाजिक परिवर्तन जब होगा जब हम सब एक विचारधारा में काम करेंगे। ये हमारा संगठन का पचेक विहार का यही मकसद था कि हम जो है अपने पचेक विहार में विभिन्न संगठनों को बुला करके मीटिंग करेंगे। और मेरी पहली यही है, मैं तो बहुजन समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हर माह एक मीटिंग, जहाँ पचेक बुद्ध विहार की तरह और भी बुद्ध विहार है बदर बुद्ध विधानसभा में, और जो है मीटिंग रखनी चाहिए जिससे समाज में अच्छा संदेश जाता है। पंचेक बुद्ध विहार अर्पण विहार जयपुर पार्ट 1 के अंदर आज एक कैडर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसके अंतर्गत ये चीज़ निकल के आई, सामाजिक परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन से होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हमको एक दल, एक नेता और एक विचारधारा स्वीकार करनी पड़ेगी तो हम सक्सेस होंगे, अन्यथा जो है बिखरे रहेंगे। जय भीम। आज पचेक बुद्ध विहार जयपुर पार्ट 1 में आज का जो एक दिवसीय कैडर प्रोग्राम हुआ है, जो कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होना चाहिए उसके उपलक्ष्य में बात हुई है। काफ़ी हमारे बुद्धिजीवी ने भाग लिया इसमें और उन्होंने काफ़ी संदेश हमारे जो सभी जो लोग इकट्ठे हुए उनको सबको समझाया, बताया उनको। और ये मुझे उम्मीद है कि इसका जो ये पैगाम है उनका और ये संदेश है उनको समाज तक जाए निश्चित रूप से।